हाय गाइस। आज हम बात करेंगे वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के बारे में। शायद इस कंपनी का नाम आपने नहीं सुना होगा, पर इसके प्रोडक्ट से आप जरूर आपने इसके प्रोडक्ट जरूर यूज किए होंगे या देखे होंगे एटलीस्ट। इस कंपनी का जो जून क्वार्टर रिजल्ट है वो इस हफ्ते ही आया है और मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैंने देरी कर दी वीडियो बनाने में। मुझे पहले ही वीडियो बना देना चाहिए था। इसके स्टॉक में ऑलरेडी तेजी आ चुकी है। फिर भी हम समझेंगे इस कंपनी का बिजनेस, समझेंगे और देखेंगे कि ये कंपनी कैसी है पहले। फिर हम देखेंगे कि क्या इस कंपनी को हमें अभी खरीदना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले हम इसका कंपनी का बिजनेस देखेंगे। सो इस कंपनी के बिजनेस से पहले हम ना इसके प्रोडक्ट्स देख लेते हैं। तो प्रोडक्ट्स में ये आप पेप्सी तो आपने देखा ही होगा या पेप्सी आपने ड्रिंक किया ही होगा। क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट हैं, इनके प्रोडक्ट की कैटेगरीज अगर आप देखें तो इनके पास कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक है, और कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक में इनके पास पेप्सी, पेप्सी ब्लैक, टाइड पेप्सी, माउंटेन ड्यू, सेवन अप, मसाला सोडा, मिरिंडा एंड वॉटनॉट। ये सब प्रोडक्ट्स आपने ऑलरेडी यूज किए होंगे या अपने फैमिली में देखे होंगे, पार्टी फंक्शन में ये सब प्रोडक्ट्स आपने देखे ही होंगे। तो ये कंपनी भले आपको नहीं पता थी, पर ये कंपनी के जो प्रोडक्ट है आपने जरूर देखे, यूज किए। और इनका जो फ्रूट पर जूस बेस्ड ड्रिंक्स में है जो कि नॉन कार्बोरेटेड भी है, ट्रॉपिकाना डिलाइट, ट्रॉपिकाना इसेंशियल्स, फिर स्लाइस है, नींबूज है, ट्रॉपिकाना फ्रूट्स है। फिर इनके डेयरी बेस्ड भी प्रोडक्ट है जिसमें है मैंगो शेक, कोल्ड कॉफी, चोको शेक। एनर्जी ड्रिंक भी है इस कंपनी के, स्टिंग ब्रांड से चलती है, और स्पोर्ट्स ड्रिंक भी है इस कंपनी के, और आइस टी भी है। ये कंपनी पैकेज ड्रिंकिंग वाटर में भी है। तो ये तो हो गए इनके प्रोडक्ट्स जो हमने देखा। कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक है इनके पास, इनके पास नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी है, और इनके पास पैकेज ड्रिंकिंग वाटर भी है। और ये सारे इस कंपनी के ब्रांड है जो ये सेल करती है। अगर इनका, इस कंपनी का अगर हम पोर्टफोलियो देखेंगे तो 2019 के अंत तक इनका जो सेल्स था उसमें कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक 70.6%, 70.6% का जो सेल्स है वो कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक से आता है। तो ये कंपनी बहुत ज़्यादा अपने कार्बोनेटेड ड्रिंक पे डिपेंडेंट है अपने सेल्स के लिए, अपने रिवेन्यू के लिए। फिर इनका 22.7% पैकेज ड्रिंकिंग वाटर से आता है, और जो फ्रूट पल्प जूस बेस्ड है इसमें इसलिए स्लोली ग्रोथ कर रहे हैं और भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। इससे इनका जो सेल्स वॉल्यूम है 6.7% आता है। तो ये तो हो गए इस कंपनी के प्रोडक्ट्स, और ये सारे प्रोडक्ट्स हमें ऑलरेडी पता है। आप ये भी सोच रहे होंगे कि जो पेप्सी है ये तो फॉरेन ब्रांड है, तो इस कंपनी का प्रोडक्ट कैसे हुआ वो भी हम समझेंगे अगले स्लाइड में इस कंपनी के बिजनेस समझने के दौरान। तो ये मैंने स्लाइड है इस कंपनी के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से उठाया है, और इसमें ये क्लेम करते हैं कि ये पेप्सिको जो ब्रांड है, यूएस की ब्रांड है, उसके फ्रेंचाइजी ली है इन्होंने। और आउटसाइड यूएस ये दूसरे सबसे बड़े फ्रेंचाइजी इनके पास है पेप्सिको की। और ये प्रोड्यूस करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ये कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक जैसे हमने देखा, नॉन कार्बोनेटेड बेवरेजेस और पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। तो ये कंपनी जो है वो पेप्सिको की फ्रेंचाइजी लेकर उनके प्रोडक्ट सेल करती है, प्रोड्यूस भी करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है। प्रोडक्शन में इसमें इनका क्या काम वो भी हम समझेंगे थोड़ी देर में। इस कंपनी के पास जो है इंडिया में 27 स्टेट्स में प्रेजेंट है, एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर, लद्दाख और आंध्र प्रदेश। इनके जो बॉटलिंग है, सेल्स है, डिस्ट्रीब्यूशन फुटप्रिंट, ये सारी जगह प्रेजेंट है एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर, लद्दाख और आंध्र प्रदेश में। और ये सारे इनके जो प्रोडक्ट्स हैं जिनका प्रेजेंस है इन स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में। ये कंपनी 28 सालों, 1991 से लेकर 28 सालों तक सालों से पेप्सिको के साथ बिजनेस कर रही है। और ये इन्होंने थोड़ा हाईलाइट किया हुआ है कि प्री मर्जर पीरियड भी इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है। तो ये कंपनी 28 साल से पेप्सिको का पार्टनर रह चुकी है। तो इनका ब्रांड जो बड़ा है। और इसमें पेप्सिको और इनका जो रिश्ता है वो ऐसा है, पेप्सिको इनको कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में पाउडर देती है, और उस पाउडर में जो एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड करके उसका जो लिक्विड है बनाना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको स्टोर करना, उसका कस्टमर डिमांड देखना, और उस हिसाब से उसका जो बनाना है सब कुछ वो ये कंपनी करती है। तो ये बोल सकते हैं कि ये फ्रेंचाइजी लिया हुआ है इसने। इसका जो मेन मटेरियल है इन्हें पेप्सिको से मिलता है। पेप्सिको R&D में खर्चे करते हैं, नए नए प्रोडक्ट बनाते हैं, और ये कंपनी उनकी फ्रेंचाइजी लेके उन्हें सेल करती है। तो इनके पास जैसे कि हमने देखा इंडिया में 27 स्टेट्स में ऑलरेडी फ्रेंचाइजी है और ये वहाँ सेल करते हैं। इनका जैसे प्रेजेंस अगर हम देख ले तो 2 कॉन्टिनेंट में ये प्रेजेंट है, 6 कंट्री टोटल इंक्लूडिंग इंडिया ये प्रेजेंस है, इनका प्रेजेंस है। इंडिया में अगर हम देखेंगे तो 27 इंडियन स्टेट्स में इनका प्रेजेंस है और 7 यूनियन टेरिटरीज में। इनके जो रिटेल आउटलेट है वो 2 मिलियन है, और इनका जो पॉपुलेशन कवरेज है 1.35 बिलियन, जिसमें सबसे ज़्यादा इनका जो कवरेज है पॉपुलेशन का इंडिया से ही आता है। और इनका जो ऑर्गेनिक ग्रोथ देखेंगे हम तो 17.2 का है। ये इस कंपनी का जो इंडिया का सेल्स ग्रोथ है वो बता रहा है कि 2015 से लेके 2019 तक
इनके जो 19.8 का CAGR ग्रोथ है, CAGR का मतलब एवरी ईयर ये कंपनी ने 19.8 का ग्रोथ दिया है। फर्स्ट ईयर 19.8 दिया होगा तो उसके बाद उस ग्रोथ नंबर को ऐड करके वापस इन्होंने 19.8% का ग्रोथ दिया है। और जो इंटरनेशनल मार्केट में है इनका ग्रोथ इस दौरान रहा है 22.1। तो ऑन एन एवरेज अगर आप देख लेंगे तो इस कंपनी ने 20% का ग्रोथ दिया है सेल्स में हमें। ये प्रॉफिट ग्रोथ नहीं है, ये सेल्स ग्रोथ है। थोड़ा और आगे चलते हैं और इस कंपनी के बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं। जैसा कि हमने देखा कि ये कंपनी 6 कंट्रीज में प्रेजेंट है। एक तो इंडिया हम जानते हैं, दूसरा ये है नेपाल, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, जैम्बिया और मोरक्को में ये प्रेजेंट है। ये इस कंपनी के नीचे जो दिए हुए नाम है, ये कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं और डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज हैं। तो ये कंपनी जो है इसकी 32 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है इंडिया में, 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है इनकी ग्लोबली। तो ये कंपनी का बहुत ही यूनिक मॉडल है। ये कंपनी जहाँ भी जो जो भी ज्योग्राफी में रहती है वहाँ पे ये खुद वहीं पे उनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी होते हैं, स्टोरेज प्लांट भी होता है, तो वो लोकली सप्लाई करती है। तो ये ऐसा नहीं है कि इंडिया में बनाती है और बाहर सेल करती है। तो ये कंपनी जिस जगह भी, जिस स्टेट में है, जिस यूनियन टेरिटरी में है या जिस कंट्री में है, इनके हर जगह इनके खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और वही वहीं से आउटसोर्स करती है। तो ये इनका बहुत ही अच्छा मॉडल है। इससे क्या होता है कि इनका जो कॉस्ट टू मार्केट है या टाइम टू मार्केट है बहुत कम हो जाता है। तो वो लोकली प्रोड्यूस करके लोकली सप्लाई कर लेते हैं। ये बहुत ही अच्छा इनका मॉडल है। अब इस कंपनी का जो हिस्ट्री है हम 2015 से देखेंगे। 2015 से इनका हिस्ट्री थोड़ा अच्छा रहा है। इनके 2015 से ग्रोथ बहुत अच्छी दिखी है। तो इसका अगर हम सेल्स का ग्रोथ देखें, नेट रेवेन्यू, नेट सेल्स, तो CAGR 20.8% का इनका सेल्स का ग्रोथ रहा है। ये हिस्ट्री देख रहे हैं हम। इनका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिडक्शन 22.9% ग्रोथ दिखा है हमें। और इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन, उसमें अगर हम देखेंगे तो 52.6% का, ये बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ हमें देखने मिला इस कंपनी में 2015 से 2019 के बीच में। और ये ग्रोथ इसलिए भी आया है क्योंकि इन्हें नए 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 जोग्राफीज में फ्रेंचाइजी मिली है। इंडिया में भी इन्होंने एग्जिस्टिंग स्टेट्स में एक्सपांशन किया है, नए स्टेट्स भी एक्वायर किए फ्रेंचाइजी में। तो ये कंपनी कंटिन्यूसली ग्रोथ कर रही है। और इसके ग्रोथ के साथ हमें जैसे कि पता है पेप्सिको का भी ग्रोथ लिंक्ड है। तो पेप्सिको डायरेक्ट सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करता उतना, और ये फ्रेंचाइजी के थ्रू करते हैं। तो पेप्सिको का जो ग्रोथ है, और हम जैसे कि जानते हैं वैरेन बुफे का वो फेवरेट स्टॉक है। तो हमें तो पेप्सिको नहीं मिल रहा है, इंडिया में लिस्टेड नहीं है। तो हम ये स्टॉक के थ्रू पेप्सिको के जो प्रोडक्ट्स हैं या पेप्सिको का बिजनेस है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और वरुण बेवरेजेस इसका, जैसा कि हमने देखा, ये अमेरिका के बाहर दूसरा सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी पार्टनर है। इस कंपनी का अगर हम देखें तो नेटवर्थ में भी इन्होंने ग्रोथ बताया है कि 50.5% का है। ये हमारे लिए ज़्यादा मैटर नहीं करता है, बट ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखे और सेल्स ग्रोथ देखे तो हमारे ये बहुत बेहतरीन है। हाँ, इन्होंने डेट टू इक्विटी रेशियो दिखाई है। तो आप देखेंगे 2015 से कंटिन्यूसली इनका 1.5 से इनका डेट कंटिन्यूसली रिड्यूस हुआ है। अब ये डेट इनका 1.0 है डेट टू इक्विटी। और आई थिंक इनके रिसेंट क्वार्टर में ये डेट और भी रिड्यूस हुए हैं, ये अराउंड 0.8 तक पहुंच गए हैं। तो इस कंपनी का डेट भी बहुत अच्छा खासा रिडक्शन हुआ है। ये तो हुआ इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी के बारे में हमने देखा कि ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बनाती है, नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बनाती है, डेयरी बेस्ड भी प्रोडक्ट हैं इनके, और ये पैकेज ड्रिंकिंग वाटर में भी है। तो इस कंपनी का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस भी देखा हमने, इसका प्रेजेंस देखा, मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस देखा, तो बहुत ही बेहतरीन रहा है। पर हम देखेंगे कि क्या ये आज के वैल्यूएशन पे जो ये ट्रेड हो रहा है, अभी का जो वैल्यूएशन है, क्या हमें खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। बिजनेस तो हमने देख लिया, बिजनेस तो मुझे बहुत बेहतरीन लगता है। आप भी नंबर देख के डिसाइड कर लीजिए हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस में कि आपको ये बिजनेस कैसा लगता है। तो बिजनेस तो मुझे बेहतरीन लगता है। अब आगे देखते हैं स्टॉक का वैल्यूएशन कैसा है, कैसे ट्रेड हो रहा है, और हमें उस स्टॉक को खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। बिजनेस तो बेहतरीन है, अच्छे बिजनेस हमें जरूर हमारे पोर्टफोलियो में होने चाहिए। आज हम अगर देखेंगे तो ये स्टॉक 744 पे ट्रेड हुआ है। आज ये स्टॉक दिख रहा है हमें 5.79% का फॉल दिखा है इस स्टॉक में। पर आप पिछले एक वीक में देखें तो ये पिछले एक वीक में ये स्टॉक बढ़ा है 680 से लेके ये पीक पे गया था अराउंड 788, और अभी ये वापस गिर चुका है। ये स्टॉक का जब रिजल्ट आया था, रिजल्ट के बाद स्टॉक में थोड़ी तेजी दिखी थी। मुझे वीडियो थोड़े पहले बना देना चाहिए था, आपको मौका मिलता है स्टॉक में एंट्री लेने का। थोड़ा और आगे का परफॉर्मेंस देखते हैं, 1 मंथ परफॉर्मेंस। तो इस 1 मंथ में इनका लो रहा है 687, और हाई हमने देखा जैसे कि 796 का हाई रहा है। 1 ईयर अगर आप देखें तो अभी ये 52 वीक हाई पे पहुंचा नहीं है। 2 ईयर पे देखें
तो यस, तो अभी ये 52 हाइक पे अभी नहीं आया है, और ये स्टॉक का जो एनालिस्ट का कॉल है, मैंने एनालिस्ट कवरेज भी देखे थोड़े, इसके 800 के अराउंड वो टारगेट दे रहे हैं, तो ये अपने टारगेट के ऑलमोस्ट आसपास है। 744 पे ट्रेड हो रहा है, एनालिस्ट आपको 800 का टारगेट दे रहा है, तो स्टॉक हमें जो एनालिस्ट के टारगेट उसके बहुत आसपास दिख रहा है, तो स्टॉक में बहुत अपसाइड हमें नहीं दिखेगा अभी शॉर्ट टर्म में। इनका जो मार्केट कैप है 21,732 करोड़ का है। इनका पी देखिए, पी 103, ये बहुत ही एक्सपेंसिव पी वैल्यूएशन हमें दिख रहा है। पर आज से टाइम में जहाँ पे कंपनी के बिजनेस बहुत इम्पैक्ट हुए हैं लॉकडाउन की वजह से, तो पी थोड़ा अच्छा मेट्रिक्स नहीं होता किसी भी कंपनी को इवेल्युएट करने का। तो हम ऐसे टाइम में प्राइस टू बुक देखते हैं, और प्राइस टू बुक देखेंगे तो आप 5.62 है, जो कि निफ्टी के पूरे इंडेक्स के प्राइस टू बुक से भी काफ़ी ज़्यादा है। पर हम जैसे कि हम देखेंगे एफएमसीजी सेक्शन में, थोड़ा इंडिया में प्राइस टू बुक वैल्यूएशन हमेशा हाई रहे, इसके हिस्टोरिकल प्राइस टू बुक भी देखेंगे हम, तब हमें अंदाजा मिलेगा। तो ये कंपनी का बुक वैल्यू है 133.95। यहाँ तो इस पे मैं ज़्यादा रिलाय ध्यान देता नहीं है, तो लोगों के कॉल है, लोग बोल रहे हैं कि 43% बाय, 57% बोल रहे सेल। ये इसका रिसेंट न्यूज़ है कि इन्होंने इनके जो जून क्वार्टर में इनके स्टैंड अलोन जो सेल्स आए हैं वो 42% डाउन है। अभी देखते हैं इनके हम या इस क्वार्टर का रिजल्ट। तो जून 2020 में इनका जो क्वार्टर में सेल्स आया है 1640 का रहा है, 1640 का रहा है। पिछले क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा फॉल नहीं है, पर आप इनका जून से कंपेयर कीजिए, जून से ये देखिए ऑलमोस्ट 42%, जैसा कि जून से बहुत ज़्यादा फॉल हुआ है। तो समर में इस कंपनी का सेल्स बहुत ज़्यादा होता है, समर में कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये जो क्वार्टर रहता है इस कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तो ये क्वार्टर तो इनका खराब हो गया, आगे भले ही चीज़ें नॉर्मल हो, पर इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वार्टर होता है वो खराब रहा। उनके सेल्स बहुत गिर गए हैं जैसे कि हम देख रहे हैं, फिर भी ये कंपनी में अगर देखें हमें, तो इन्होंने 142 करोड़ का प्रॉफिट दिया है। पिछले क्वार्टर से आप देखें तो ज़्यादा है, दिसंबर क्वार्टर से भी ज़्यादा है, दिसंबर में लॉस दिखाया है। और पर आप जून 2019 से देखें तो इनका प्रॉफिट बहुत रिड्यूस हुआ है, 50% से ज़्यादा फॉल दिख रहा है हमें इनके प्रॉफिट में। तो ये क्वार्टर जो है इनका सबसे बेहतरीन होता है, पर उस इस बार ये क्वार्टर रिजल्ट इतने अच्छे नहीं दिखे। फिर भी इस कंपनी ने प्रॉफिट बनाए हैं, कंपनी के सेल्स डिसेंट रहे हैं, बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, 42% फॉल हुआ है। तो ये क्वार्टर रिजल्ट हम बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, पर लॉकडाउन और जो एक्सटर्नल सिनारियो है उसको देखकर हम कह सकते हैं कि कंपनी ने डिसेंट परफॉर्म किया है, बहुत बुरा भी नहीं किया है कंपनी ने। इनके आप रिजर्व्स देखें तो दिसंबर 2015 से 90 से लेके आज के टाइम में इनके पास 3000 करोड़ का रिजर्व्स है। तो इस कंपनी के रिजर्व्स हमें देखने मिल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। तो कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बहुत अच्छी है। लेवरेज रेशो आप देखें तो जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, डेट टू इक्विटी इनका कंटिन्यूसली फॉल हुआ है, 1 के ऊपर रहा था, अभी कम हुआ है। तो इस कंपनी ने अपना डेट जो है वो कम किया है। और ग्रोथ रेशोज वगैरह हमने हिस्टोरिकल देखे ही हैं, तो इस कंपनी का जो हिस्टोरिकल ग्रोथ रहा है वो बहुत ही बेहतरीन रहा है। तो आगे भी हम ऐसे उम्मीद कर सकते हैं, पर इस साल ये कंपनी शायद हमें अच्छा रिटर्न नहीं दे पाए। इस साल इनका बिजनेस शायद इम्पैक्ट कर रहे हैं। हाँ, जैसे कि हम प्राइस टू बुक की बात कर रहे थे, हमने देखा था कि प्राइस टू बुक इनका आज के टाइम में 5.62 का था, और इनके हम हिस्टोरिकल प्राइस टू बुक देख लेते हैं तो 2019 में इनके प्राइस टू बुक 6 के थे। तो आज भी इनके अगर प्राइस टू बुक कंपेयर करेंगे नॉर्मल टाइम के दौरान से, तो फिर ये प्राइस टू बुक इनका अभी के प्राइस टू बुक के हिसाब से ये कंपनी अपने हिस्टोरिकल प्राइस टू बुक से कम पे ट्रेड हो रही है। 2018 में 7 का था, 2017 में 6.72 था, 2016 जब 2015 में तो इनका डेटा नहीं दिख रहा, 2016 में 3.67 था। तो यहाँ पे हमें देखने मिला है कि ये कंपनी 2015 से 2019 में बहुत अच्छा ग्रोथ दी है। तो इस कंपनी का अगर हम वैल्यूएशन देखें, बिजनेस तो बहुत बेहतरीन है। इस क्वार्टर के रिजल्ट डिसेंट आए हैं, बहुत खराब भी नहीं आए हैं, बहुत अच्छे भी नहीं आए हैं। और लॉकडाउन की वजह से एक्सपेक्टेड था कि इनके रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, पर बहुत खराब नहीं आए इनके रिजल्ट। वैल्यूएशन वाइज देखें तो ये कंपनी पी देखे 103, प्राइस टू बुक 5.67, प्राइस टू बुक देखें तो हिस्टोरिकल से भले कम है, पर ये प्राइस टू बुक बहुत ज्यादा है। और इंडिया में ऐसा देखा गया एफएमसीजी सेक्टर में प्राइस टू बुक बहुत ज्यादा कमांड करती है कंपनी। तो मुझे नहीं लगता ये कंपनी अंडर वैल्यूड है, बिजनेस इसके बहुत अच्छा है, पर कंपनी अंडर वैल्यूड तो बिल्कुल नहीं है। तो आपको ऐसी कंपनी के साथ क्या करना चाहिए, जो कंपनी आपको पसंद हो और वो जो ट्रेड हो रही है वो वैल्यूएशन अच्छे नहीं दिख रहे हो आपको,
तो ऐसे कंपनी में हम एसआईपी अप्रोच ले सकते हैं। ऐसे कंपनी में आप मंथली, अगर आपको 1 लाख डालना है तो आप मंथली 10,000 20,000 डाल सकते हैं धीरे धीरे। तो इससे क्या होगा कि आपका एवरेज आउट हो जाएगा, क्या पता ये स्टॉक इसके बाद अभी शायद ना गिरे, और गिर भी सकता है, तो आपका जो प्राइस है वो एवरेज आउट हो जाएगा। ये बॉटम पे नहीं खरीद रहे हैं आप, तो इसमें आपको मार्जिन नहीं मिल रहा है। तो ये अगर आप ऐसे वैल्यूएशन पे सारे पैसे एक साथ डालेंगे और ये स्टॉक गिर गया तो आपको लॉस हो जाएगा। तो ऐसे स्टॉक जो अंडर वैल्यूड नहीं है पर कंपनी अच्छी है और आप खरीदना चाहते हैं, तो उसमें आप एसआईपी मोड जरूर अपना सकते हैं। और मैंने जैसे बताया कि ये स्टॉक रिजल्ट के बाद भाग चुका है, तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैंने ये वीडियो बनाने में थोड़ी देरी कर दी। पर ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, जरूर अच्छा है, तो इसे आप बाय करते जाइए। और जैसा मैंने बताया एसआईपी के माध्यम से बाय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। थोड़े थोड़े क्वांटिटीज में बाय करते जाइए, बाय वीकली मंथली बाय करते जाइए। तो ये स्टॉक ये कंपनी के लिए इतना ही। आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको ये एनालिसिस कैसा लगा, आपको इस कंपनी का बिजनेस कैसा लगा, और आप दूसरे कौन सी कंपनी चाहते हैं कि हम कवर करें, उसके वीडियोस बनाएं। हम ऐसी वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी हम इनिशियल फेज में हैं, हमने रिसेंटली चैनल स्टार्ट किया है, तो आपके जो कमेंट्स हैं, आपके जो लाइक्स हैं, वो हमें मोटिवेट करते रहेंगे और भी ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद।